नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का मालवी एकेडमी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो आंसर की ऑफिशियल नोटिस यहां पर आ गई है, किस तरीके से चैलेंज करना है, पूरे आंसर की का रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है, नोटिस में यहां पर बताया जा चुका है। तो हम लोग इस वीडियो में सारी बातों को देखेंगे आपके आंसर की से रिलेटेड। अगर अभी की मैं बात करूं, जब आपका ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, तो यहां पर ये जो आपकी सीयूईटी की वेबसाइट है वो इस समय थोड़ी सी दिक्कत में दिख रही है, क्योंकि हमें लगता है कि बच्चों यहां पर जो है वो एक्टिविटी जो होगी वो काफी ज्यादा यहां पर बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से अभी इस समय जो है वो वेबसाइट पे कुछ भी वर्क नहीं हो पा रहा है। और फिलहाल अभी आप यहां पर अपनी आंसर की डाउनलोड नहीं कर सकते हैं, आप यहां पे रिस्पॉन्सेज नहीं देख सकते। अभी फिलहाल जो है वो चीजें नहीं हो पाई हैं, जैसे ही होगा बताया जाएगा। फिलहाल हम लोग इस वीडियो में रूल्स एंड रेगुलेशंस देख लेते हैं पूरे आंसर की कि क्या क्या बातें इन्होंने अपने नोटिस में बताया है। सबसे पहले इन्होंने बताया कि इन्होंने एग्जाम कब कैसे क्या करवाया है। इन्होंने ये नहीं बताया कि हम कैसे खराब एग्जाम करवाएं, वो नहीं बताएंगे। फिलहाल इन्होंने ये बताया है कि अगर जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम हुए हैं उनकी हम लोग रिस्पॉन्सेस प्रोवाइड करेंगे और क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करेंगे। तो उसमें होता ही ये है कि आपका क्वेश्चन पेपर आता है, उसी में लिखा होता है कि आपने क्या रिस्पॉन्स दिया है, और एक आंसर की आपको मिल जाएगी जिसमें करेक्ट आंसर आपको पता चल जाता है। और इन्होंने पेन पेपर के लिए बोला है कि ये प्रोविजनल आंसर की स्कैंड इमेजेस ऑफ द ओएमआर आंसर सीट, मतलब आपने जो ओएमआर फिल किया था उसकी स्कैंड कॉपी और आपके द्वारा जो रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स है वो आपको यहां पर दिखेगा ही। इन्होंने ये बोला है कि कैंडिडेट को हमने एक स्पेशल फीचर के तौर पे दे दिया कि स्कैंड कॉपी जो है आपकी ओएमआर आंसर शीट की वो आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे आपको भेजी गई है। मतलब आपके यहां पर जो ओएमआर की स्कैंड कॉपी आपने जो सीयूटी का एप्लीकेशन फॉर्म में जो ईमेल आईडी दिया है उस पे आपकी ओएमआर जो है वो आएगी। एक बार अभी चेक कर लीजिएगा, ठीक है। अभी मैंने कैंडिडेट से बात किया, अभी तक तो उसको नहीं आई है। जब ये वीडियो आपका रिकॉर्ड हो रहा है तब की बात मैं कर रहा हूं, ठीक है, 11:40 तक। अब इसके बाद अगर हम लोग देखें तो इसमें इन्होंने बताया कि अगर आपको प्रोविजनल आंसर की को चैलेंज करना है, कि आपको लगता है कि कोई आंसर एनटीए के द्वारा गलत दिया गया है, तो उसके लिए यहां पर आपकी जो नॉन रिफंडेबल फीस है वो यहां पर 200 रुपए पर आंसर चैलेंज लगेगा। मतलब जितने आंसर को आप चैलेंज करोगे 200 रुपए पर क्वेश्चन देना होगा। जैसे अगर 10 क्वेश्चन हो गया तो 2000 रुपए आपके लग जाएंगे, ठीक है। अब यहां पर देखिए इन्होंने ये बोला कि आप जो है वो अपना ये आपकी नॉन रिफंडेबल फीस रहेगी, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब चलिए इन्होंने कुछ डिटेल्स यहां पे बताया कि सीबीटी में आंसर की चैलेंज तो 200 रुपए ईच आंसर की चैलेंज नॉन रिफंडेबल 7 जुलाई से शुरू होकर 9 जुलाई 5 बजे तक रहेगा। और इन्होंने पेन पेपर में बोला कि आंसर की चैलेंज और रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स चैलेंज। अच्छा, आपके साथ ऐसा भी है कि आपको लगता है कि आपने जो रिस्पॉन्स दिया है वो नहीं दिखाई दे रहा है, तो उसके लिए भी आप यहां पे चैलेंज कर सकते हैं। एक बार आंसर किया आएगी तो चीजें और क्लियर होंगी। इसका इन्होंने ये बोला है कि आप यहां पर पेमेंट जो है वो किसी माध्यम से, ऑनलाइन माध्यम से ही करना आपको, 9 जुलाई को शाम 6 बजे तक कर सकते हैं। यहां पर कह रहे हैं कि किसी और मीडियम से हम यहां पर चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और इन्होंने बोला कि डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अलोंग विद प्रोसीजर फॉर द चैलेंज ऑफ आंसर की फॉर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट इज एट एनेक्सर 1 एंड फॉर पेन पेपर इज एट एनेक्सर 2। तो एनेक्सर 1 और एनेक्सर 2 में भी देखते हैं क्या प्रोसेस है यहां पे। अब इन्होंने ये बोला है कि जो भी चैलेंजेस आप करोगे वो एक सब्जेक्ट एक्सपर्ट द्वारा जो है वो यहां पर वेरीफाई किया जाएगा। अगर चैलेंज आपका सही पाया जाता है तो आंसर की को रिवाइज किया जाएगा और अप्लाई किया जाएगा इन द रिस्पॉन्स ऑफ ऑल द कैंडिडेट्स अकॉर्डिंगली। सारे कैंडिडेट्स के मतलब आपके जब रिवाइज आंसर की होगी तो सबके रिस्पॉन्सेज में यहां पर चेंजेस किए जाएंगे। बेस्ड ऑन द रिवाइज्ड फाइनल आंसर की द रिजल्ट विल बी प्रिपेयर्ड एंड डिक्लेयर्ड। नो इंडिविजुअल कैंडिडेट विल बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द एक्सेप्टेंस एंड नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ हिज या हर चैलेंज। मतलब आपने जो चैलेंज किया था वो चैलेंज एक्सेप्ट करके उसमें सुधार किया गया, ऐसा आपको इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन नहीं देंगे। रिवाइज्ड फाइनल आंसर की आएगी, उसी के बेस पे रिजल्ट बन जाएगा, वही आपका होगा। आपको बताया नहीं जाएगा कि आपके रिस्पॉन्स से आपने जो चैलेंज किया था उस पर क्या रिस्पॉन्स किया गया, ये आपको बताया नहीं जाएगा। इन्होंने ये बोला है कि जो आंसर की एक्सपर्ट के द्वारा फाइनलाइज की जाएगी चैलेंज के बाद वही फाइनल होगा। 9 जुलाई को शाम 5 बजे के बाद ये कोई भी चैलेंज एक्सेप्ट नहीं करने वाले हैं। इन्होंने बोला कि चैलेंजेस एक्सेप्टेड अगेंस्ट एनी आंसर की, अगर किसी भी आंसर की में कोई भी चैलेंज एक्सेप्ट किया जाएगा तो वो सभी कैंडिडेट्स पे एप्लीकेबल होगा जिन्होंने क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा। ऐसा नहीं है कि जो चैलेंज करेगा सिर्फ उसी में चेंजेस होंगे, ऐसा नहीं है।
उस क्वेश्चन को जितने भी बच्चों ने अटेम्प्ट किया होगा सबके मार्क्स में चेंजेस आएंगे। कहने का मेरा मतलब है, मान लीजिए किसी का आंसर एनटीए ने बी दिया, आपने बी लगाया था, आपको अभी मार्क्स मिलेगा, अभी आपको मार्क्स मिला हुआ है, लेकिन अब उस क्वेश्चन को चैलेंज किया गया, आंसर चेंज होकर सी हो गया, तो आपका मार्क्स वो कट जाएगा, अब वो आपका गलत आंसर हो जाएगा। वही इनका कहने का मतलब है कि जितने बच्चों ने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होगा सब पे वो एप्लीकेबल होगा यहां पे, ठीक है। इन्होंने बोला कि अगर मान लीजिए कि आप अपना ओएमआर या रिकॉर्डेड रिस्पॉन्सेज नहीं देख पा रहे तो इस मेल पे आप यहां पर भेज सकते हैं कि हम मुझको अभी अपने रिस्पॉन्सेज नहीं दिख रहे हैं, एप्लीकेशन नंबर, कैंडिडेट नेम, सब्जेक्ट कोड और सब्जेक्ट नेम, इतना आपको लिख के भेजना होगा यहां पर। और जो आपको 9 जुलाई शाम 5 तक भेजे रहेंगे उनके लिए यहां पर जो है वो कंसीडर किए जाएंगे। इन्होंने ये बोला कि इन्होंने आप सारे जो भी समस्याएं उसको इन्होंने सुना भी है, जो ग्रीवेंसेस जेन्युइन हैं उसको इन्होंने बोला है कि अच्छा, इन्होंने एक बड़ी बात भी यहां पर बोली है। इन्होंने कहा है कि बच्चों के द्वारा जो भी प्रॉब्लम्स बताए गए हैं उसको ये कंसीडर कर रहे हैं, और अगर आपके ग्रीवेंसेस जेन्युइन होंगे तो एनटीए कमिट करता है एग्जाम को फिर से लेने के लिए फॉर दिस कैंडिडेट एट द सेलेक्टेड सेंटर एनी डे बिटवीन द 15 से 19 जुलाई। बहुत बड़ी अपडेट कि जिनके एग्जाम में गड़बड़ी हुई है उनका एग्जाम ये फिर से लेने की बात कर रहे हैं 15 जुलाई से 19 जुलाई के बीच में। एडमिट कार्ड दिया जाएगा और ये कंप्यूटर बेस्ड मोड में यहां पर टेस्ट होंगे आपके। इसीलिए हम लोग बार बार कहते थे कि भैया अपनी बात को मेल जरूर करना, मेल जरूर करना। और देख लीजिए आज मेल वाले चीजों को ही ये यहां पर जो है वो 30 जून तक जिन्होंने भी कंप्लेन किया उनका एग्जाम ये दोबारा लेने जा रहे हैं। बहुत बड़ी अपडेट है आपके लिए यहां पर। अब यहां पर इन्होंने प्रोसीजर जो है वो यहां पर बताया कि आप पहले इस वेबसाइट पे जाओगे, ये वेबसाइट हमारे सामने ऑलरेडी खुली भी हुई है, और एक मिनट रुक जाइए, हम लोग फिर से नोटिस खोल लेते हैं। प्रोसीजर क्या दिया गया वो हम लोग यहां पर देख लेते हैं एक बार। तो इन्होंने ये बताया है कि पहले आप इस वेबसाइट पे जाओगे, एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड या एप्लीकेशन नंबर डेट ऑफ बर्थ से आप यहां पर जो है वो लॉगिन कर रहे होंगे। फिर उसके बाद यहां पर आप आंसर की व्यू या चैलेंज आंसर की बटन पे जाएंगे। एक बार जो है वो आपके आंसर की आ जाएगी तो यहां पर आपको ये सारी चीजें हम लोग करके बता देंगे। ये मैं ऐसे पढ़ के सुनाऊंगा उसको कोई मतलब नहीं है, आपको मैं पूरा अच्छे से समझा दूंगा। एक बार आंसर की आ जाएगी तो सामने चीजें दिखेंगी, तब मैं आपको वहां पर हर एक चीज जो है वो यहां पर अच्छे से समझा दूंगा। इसके लिए आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। कैसे ये चैलेंज करना है, क्या करना है, ये सारी बातें जो है वो हम लोग आपको यहां पर दिखा देंगे और समझा देंगे। इसके लिए आपको अभी परेशान नहीं होना है, ठीक है। ये जो भी प्रोसीजर है इसको अभी आप छोड़ दीजिए। वो हम लोग जब आपके आंसर की आएगी तो एक एक बातें, कैसे आंसर की को देखना है, ओएमआर स्कैन्ड ओएमआर कैसे देखना है, चैलेंज कैसे करना है, सारी बातें हम लोग यहां पर आपको बता देंगे और दिखा देंगे, ठीक है। फिलहाल लेकिन सबसे बड़ी अपडेट जो यहां पर निकल के आ रही है कि 15 जुलाई से 19 जुलाई के बीच में उन सभी बच्चों के एग्जाम कराए जाएंगे जिन्होंने अपनी प्रॉब्लम को एड्रेस किया है एनटीए को, और अगर प्रॉब्लम जेन्युइन है तो आपका एग्जाम दोबारा होने जा रहा है 15 जुलाई से 19 जुलाई के बीच में। तो बहुत ही बड़ी और इंपॉर्टेंट अपडेट है आपके लिए यहां पर। चलिए, बाकी जैसे ही आंसर की आएगी आपको सारी अपडेट्स यहां पर दी जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।